यदि किसी संख्या के 3/4 भाग के 2/3 भाग को कोई संख्या है, यदि किसी संख्या के कोई संख्या x इसके 3/4 भाग, इस संख्या के 3/4 भाग, इस संख्या 3/4 भाग के 2/3 भाग, के 2/3 भाग को इस जो बना संख्या के 3/4 के 2/3 भाग को उसी संख्या, कौन संख्या x, उसी संख्या के 4/5 भाग के 3/4 भाग में जोड़ दिया जाए, इसमें जोड़ दिया जाए। संख्या के 4/5 भाग के 3/4 भाग में इसमें जोड़ दिया जाए, इसको इसमें जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ने बोल रहा है, किसमें जोड़ने बोल रहा है, किसमें जोड़ने बोल रहा है, x के 4/5 भाग के 3/4 भाग में इसमें जोड़ दिया जाए, इतना को जोड़ दिया जाए, इतना को जोड़ दिया जाए, तो उस संख्या का x गुना प्राप्त होता है। कौन संख्या का, x का जो संख्या माने हैं वही संख्या का कितना गुना प्राप्त हो जाए, x गुना प्राप्त हो जाए, x गुना प्राप्त हो जाए। तो x का मान क्या है, यहां से x मान निकालना है। यही तो समीकरण बनाना था जिसको हम मिटा रहे हैं, फिर से इसे बनाते हैं। यदि किसी संख्या के 3/4 भाग के 2/3 भाग, संख्या कोई संख्या x y कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, एक संख्या a मान लेते हैं, संख्या क्या मान लेते हैं, a के 3/4 भाग, a के 3/4 भाग के मतलब गुना 2/3 भाग, 2/3 भाग को इसको उसी संख्या, कौन संख्या, जो संख्या माने, क्या माने हैं, a माने हैं, उसी संख्या के 4/5 भाग के 3/4 भाग में इसमें क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए। a जो है ए संख्या को इसमें जोड़ दिया जाए, किसमें, संख्या के संख्या a के 4/5 भाग के कितना 3/4 भाग में इसमें क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो उस संख्या का, कौन संख्या का, a का, जो a माने हैं, उस संख्या का a का x गुना प्राप्त हो जाए। कितना गुना प्राप्त हो जाए, x गुना प्राप्त होता है। तो x का मान क्या है, इस x का मान क्या है, जोड़ने के बाद, इस संख्या में जोड़ने के बाद संख्या का x गुना प्राप्त होता है। संख्या माने थे a का x गुना प्राप्त होता है। तो x का मान क्या होगा, x का नहीं, हाँ ठीक है, x का मान क्या होगा, सॉल्व करना है। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4। अब देखिए यहां भी एक का टर्म है, यहां भी एक का टर्म है, 5 और 2 कैल्शियम 10 हो जाएगा। कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, ये हो जाएगा, प्लस कितना बार में, 5 बार में, 2 5 10, 5 बार में कितना, ये 5 a बराबर a गुने x, 6a और 5a कितना, ये 11a, और ये तीसरा गुना हो जाएगा a गुने x गुने 10, ठीक है, या रहने देते, इसी में रहने देते हैं, ठीक है। अब a और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब पूछा गया है x का मान क्या है, तो x बचा, x बराबर 11/10, यही हो जाएगा 11/10, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, x बराबर 11/10। यदि किसी संख्या के 3/4 भाग के 2/3 भाग को कोई संख्या x के 3/4 भाग के 2/3 भाग को उसी संख्या के 4/5 भाग के 3/4 भाग में जोड़ दिया जाए, इसमें जोड़ दिया जाए, तो है कितना, x के 4/5 भाग के 3/4 भाग में, 3/4 भाग में क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए, तो प्लस, बोलता घटा दिया जाए तो यहां पर माइनस, ठीक है, माइनस हो जाएगा।
अभी तो जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, उस संख्या का x गुना प्राप्त होता है। जोड़ने के बाद किसके बराबर आएगा, संख्या x माने थे, संख्या के x गुना प्राप्त होगा। तो x का मान चाहिए। यहां से 4 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल, 5 और 2 कैल्शियम 10, कितना बार में, 2 बार में, 2 तिया 6x, कितना बार में, 5 बार में, ऊपर में कोई अंक नहीं है तो 5 ही होगा, 5 के साथ x गुना होगा, बराबर x गुने x, 6 5 11x बटे 10 बराबर x गुने x, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, x बराबर 11 बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, x मानिए, कुछ भी मानिए, दोनों तरफ जो मानेंगे सो कर जाएगा, x गुना जो प्राप्त हो रहा है वही x का मान निकलेगा। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। जितना कुल विद्यार्थी है उसमें से 3/5 क्या है, लड़कियां हैं। ये 5 क्या बताता है, कुल 5 में से 3 लड़कियां हैं, तो 5 में से 2 लड़का हो जाएगा, और शेष लड़के हैं तो शेष लड़के निकल जाएगा। देखिए इधर लड़कियों की संख्या दिया है कितना, 3/5, 5 नीचे क्या बताता है, टोटल 5 में से 3 लड़की है तो लड़का कितना, 5 में जाएगा 3 तो हो जाएगा 2, 2/5 ये है लड़का, ये बी और ये जी। बोलिए कोई दिक्कत, गर्ल लड़की, बॉय लड़का। आगे, यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या 1/4 क्या है, अनुपस्थित है, अब्सेंट है, नहीं आए हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग उपस्थित है। हमको मतलब किससे है, उपस्थित से, अनुपस्थित से मतलब नहीं है। इतना लड़की है, इतना लड़का है, और कितना ये लड़की जितना है उसमें से कितना उपस्थित है, लड़का है इतना संख्या है, इसमें कितना उपस्थित है सो निकालना है। हमको अनुपस्थित से मतलब नहीं है। और ये आंकड़ा जो दिया है सो किसका दिया है, अनुपस्थित का। फिर से समझिए, ये क्या 9 क्या बता रहा है, टोटल 9 में से 2 क्या है, अनुपस्थित है, और किसी संख्या ये लड़कियों का। तो जितना लड़कियों की संख्या है, लड़की संख्या इतना है, लड़की संख्या इतना है ना, लड़की की संख्या का 9 2/9 अनुपस्थित है, तो 9 में जाएगा 2, कितना 7/9 उपस्थित है। हमको पूछा गया है उपस्थित की संख्या पूछा गया है, तो अनुपस्थित को हम हटा देंगे, 9 में से 2 अनुपस्थित है तो 9 में जाएगा 2, 7 है, 7/9 क्या है, उपस्थित है। ठीक है, यहां तक। आगे, लड़का इतना है, लड़का इतना है, लड़कों की संख्या इतना है, और इसमें से लड़कों की संख्या के बड़े 4 अनुपस्थित है, तो 4 में से 1 अनुपस्थित है, 4 में जाएगा 1, कितना 3/4 क्या है, उपस्थित है। तो लड़की इतना उपस्थित है, लड़का इतना उपस्थित है। पूछा गया है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग उपस्थित है, दोनों मिला के कितना उपस्थित है, यही ना है। दोनों क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, इधर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 15 10 का एलसीएम, 15 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 30। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 तिया 30, ये 30 आया। 5 तिया 15, 15 कितना बार में जाएगा, 2 बार में, 2 बार में। 5 तिया 15 दूनी 30, 2 किससे गुना होगा, 7 के साथ, 2 7 14, ठीक है। 5 दूनी 10 कितना बार में, 3 बार में, 3 बार में जाएगा, और 3 इसे गुना होगा, 3 तिया 9, 14 9 कितना 23, 23/30 इतना क्या है, उपस्थित है, है। अनुपस्थित को हटा दिए हैं। 2/9 लड़कियों की संख्या जितना था उसका 2/9 अनुपस्थित है, अनुपस्थित है। तो बताइए इसमें 9 में से 2 निकल गया, कितना बचेगा, 7/9 लड़कियों की संख्या के 7/9 उपस्थित है। यहाँ पर लड़कों की संख्या कितना था, 2/5 निकाल लिए थे। इसमें से लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है, तो 4 में जाएगा 1, कितना 3/4, 3/4 क्या है, उपस्थित है। अब लड़की इतना उपस्थित है, लड़का इतना उपस्थित है, दोनों मिला करके कुल विद्यार्थी की संख्या कितना भाग उपस्थित है, दोनों मिला के कितना उपस्थित है, दोनों को जोड़ दिए, ये आया, सॉल्व किए। 3 तिया 9, 2 दूनी 4,
यहाँ 5 या 15, 5 दूनी 10, 15 10 कैल्शियम 30 आया। यहाँ पर 15 दूनी 30, 2 बार में गया, 2 सत्ते 14, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 बार में गया, 3 तिया 9, 14 9 कितना 23, 23 बटे 30 क्या है उपस्थित है। यहाँ पर संख्या निकालने के लिए बताएं क्या 3 बटे 4 3 बटे 5 क्या है लड़कियां हैं, ये बताता है टोटल 5 में से 3 लड़की है तो 5 बच जाएगा 3, कितना बचेगा 2, 2 बटे 5 क्या है लड़का है। ठीक है, इसी कक्षा के कुल विद्यार्थियों संख्या 3 बटे 5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 5 बताएगा टोटल, 5 में से 3 लड़की है, 3 बटे 5 लड़की है तो लड़का कितना है 5 में जाएगा 3, कितना 2 बटे 5, इतना आ जाएगा लड़के हैं। लड़कियों की संख्या के 2 बटे 9 और लड़कों की संख्या के 1 बटे 4 क्या है अनुपस्थित है। तो उपस्थित कितना है, उपस्थित 9 में से 2 अनुपस्थित है, 9 में जाएगा 2 कितना 7 बटे 9। एक किसका है लड़कियों की संख्या का इतना भाग अनुपस्थित था तो 9 में जाएगा 2, 7 बटे 9 उपस्थित है। लड़कों संख्या इतना है और लड़कों की संख्या का 1 बटे 4 अनुपस्थित है तो 4 में से 1 अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना हुआ 3 बटे 4, 3 बटे 4 क्या है उपस्थित है। ठीक है, कोई विद्यार्थियों की संख्या कितना भाग उपस्थित है, ये भी उपस्थित है और लड़का इतना उपस्थित है, दोनों मिला के कितना उपस्थित है। यहाँ सॉल्व किए 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 15 और 10 का एलसीएम 30 आएगा। 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 2 सते 14, यहाँ पर 5 दूनी 10, 3 बार में जाएगा 3, 3 बार में जाएगा 3 तिया 9, 14 9 कितना जाएगा 23, 23 बटे 30 उपस्थित है, 23 बटे 30 उपस्थित है। एक मनुष्य अपनी यात्रा का 2 बटे 15 भाग वायुयान से तथा 2 बटे 5 भाग रेलगाड़ी से और शेष यात्रा टैक्सी से पूरा करता है तो अपनी कुल यात्रा का कितना हिस्सा टैक्सी से पूरा करता है। देख सभी लोग, एक मनुष्य अपनी यात्रा का 2 बटे 15 भाग वायुयान से 2 बटे 15 भाग माने तो कुल यात्रा कितना होगा x होगा, x मानिए 1 मानिए x मान लेते हैं, कुल यात्रा x x का 2 बटे 15 भाग किसे पूरा करता है वायुयान से तथा इस शेष का लिखा है क्या नहीं लिखा है, तथा 2 बटे 5 भाग रेलगाड़ी से किसका 2 बटे 5 भाग s का 2 बटे 5 भाग रेलगाड़ी से। दोनों जोड़ के देखिए, क्यों जोड़ रहे हैं क्योंकि आगे पूछा गया शेष यात्रा, ये वायुयान से और रेलगाड़ी से जो यात्रा किया है उसको छोड़ करके जो यात्रा बचा वो कहते हैं इसको शेष यात्रा, और शेष यात्रा टैक्सी से पूरा करता है। तो देख तो लीजिए कि वायुयान से और रेलगाड़ी से कितना यात्रा पूरा कर चुका है। देखिए तो 15 5 कैल्शियम 15 कितना बार में 1 बार में, 1 से गुना करेंगे 2 को तो 2 आएगा, 2x कितना बार में 3 बार में, 3 दूनी 6x, 6 और 2 8x बटे 15, 15 क्या बताएगा टोटल 15 में जाएगा 8 कितना 7, 15 में से 8 यात्रा हो चुका है, बचा कितना 7x, क्या बचा 7x बटे 15। इसका मतलब है x का 7 बटे 15 भाग, x का 7 बटे 15 भाग किस यात्रा करता है टैक्सी से। यही पूछ रहा है कि शेष यात्रा टैक्सी से पूरा करता है तो वह कुल यात्रा का कितना हिस्सा टैक्सी से पूरा करता है। कुल यात्रा कितना है x का 7 बटे 15 हिस्सा, कुल यात्रा x का 7 बटे 15 हिस्सा टैक्सी से पूरा करता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 7x ये 8x बटे 15 दोनों मिला करके है वायुयान से और रेलगाड़ी से, ये वायुयान से और ये रेलगाड़ी से दोनों मिला के कितना यात्रा हो गया 8x बटे 15। ये नीचे क्या बताता है टोटल 8 में जाएगा, ये 15 में जाएगा 8 तो बचेगा 7, यही 7 है शेष। 15 में से 8 पूरा कर चुका है, 15 में 8 घटा दिए 7 बचा, ये 7 है शेष, 7x बटे 15 मतलब x का 7 बटे 15 भाग वह पूरा करता है टैक्सी से। अच्छा इसको x ना मान के 1 मानेंगे। एक मनुष्य अपनी यात्रा का 2 बटे 15 भाग वायुयान से तथा 2 बटे 5 भाग रेलगाड़ी से और शेष यात्रा टैक्सी से पूरा करता है तो वह अपनी कुल यात्रा कितना हिस्सा टैक्सी से पूरा करता है। कुल यात्रा कितना मानिए 1 मान लेते हैं,
कुल यात्रा 1। 1 का 2/15 भाग किससे? वायुयान से। ठीक है। और 2/5 भाग रेलगाड़ी से। 1 का 2/5 भाग किसे? रेलगाड़ी से। ठीक है यहां तक। और शेष यात्रा टैक्सी पूरा करता है। तो दोनों को जोड़ के देखिए कि वायुयान से और रेल से कितना यात्रा पूरा कर चुका है। 15 5 कैल्शियम 15, एक बार में जाएगा 1 गुने 2 2, 5 या 15, 3 बार में 3 दूनी 6, 6 या 2 8, 8/15, 15 में 8 कंप्लीट हो गया है यात्रा। कितना बचा हुआ है? 7, 7/15 क्या है? बचा हुआ है। और ये बचे हुए यात्रा को पूरा करता है टैक्सी से। तो टैक्सी से कितना यात्रा किया? 7/15। एक मान के चलिए, एक्स मान के चलिए। सीताराम अपने कुल धन का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, बाकी के 1/2 भाग कपड़े खरीदता है। अच्छा बताइए, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा क्या कि तथा 1/2 भाग कपड़े खरीदता है? सो नहीं लिखा है। क्या लिखा है? बाकी का। तो इतना खर्च करने के बाद जो बचेगा सो बाकी बचेगा। अंत में उसके पास 300 रुपया बच जाते हैं। तो उसके पास शुरू में कितना धन था? शुरू में मान लेते हैं एक्स धन था। कितना धन था? एक्स। और एक्स का 1/4 भाग किस पर? भोजन पर। भोजन पर खर्च कर दिया। बाकी का, बाकी कितना बचा? बाकी कितना बचा? 4 में से 1 खर्च हो गया। कितना बचा? 4 में 1 जाएगा तो 4 में 1 जाएगा तो 3, 3x/4। ये क्या है? शेष। इतना एक्स था, एक्स का 1/4 भाग खर्च हो गया, 4 में से 1 खर्च हो गया, 4 में जाएगा 1, कितना बचेगा? 3, 3/4 बचा हुआ है। किसका 3/4? एक्स का 3/4 बचा हुआ है। बाकी का यही बाकी है। बाकी का 1/2 भाग कपड़े पर खरीदता है। 1/2 भाग कपड़े खरीदता है। अंत में उसके पास 300 रुपये बच जाता है। सुनिए सभी लोग, ये था शेष। और इसका 1/2 भाग खरीदता है। तो जो खरीदता है जितना खर्च हो गया उसको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पर बचा, यहाँ पूछ रहा है उसके पास बचा हुआ कितना? 300। आप लोग बताइए कि 1/2 है, 1/2 है, तो 2 में से 1 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 1 बचा कि नहीं? तो 1/2 बचेगा। अरे इसको आधा बोलते हैं। इतना शेष था, इस शेष का आधा खर्च कर दिया तो आधा बचेगा। तो क्या लिखाएगा? आधे लिखाएगा। ये नहीं कि 1/2 था तो 1/2 लिख दिए। अगर यहाँ था 1/3 क्या था? 1/3 खर्च कर दिया, कपड़े पर खरीदता है, तो क्या होगा? 3 में जाएगा 1, कितना? 2/3। तो यहाँ क्या लिखाएगा? 2/3। तो यहाँ पर 2/3 तो है नहीं, क्या है? 1/2 है। 2 में से 1 खर्च हो गया तो बचा 1, 1/2 बचा हुआ है। सुनिए इधर, एक्स था, एक्स का 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1/4 भाग खर्च कर दिया, 4 में से 1 निकल गया, 4 में से निकल गया, कितना बचा? 3/4। अब ये है क्या? ये तो खर्च कर दिया, इतना बचा हुआ था। और ये बचा हुआ में कपड़ा खरीद लिया, इसका आधा, तो 2 में से 1 खरीद लिया, खत्म हो गया, तो 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2 बचा हुआ है। क्या इतना बचा हुआ है कि नहीं? इतना क्या है? बचा हुआ है। और बचा हुआ कितना? 300। एक्स के टर्म में इतना और संख्या टर्म में 300। पूछा गया उसके पास शुरू में कितना धन था? शुरू में कितना धन था? एक्स धन। एक्स का मान निकालना है 3x। देखिए इधर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 होगा। x बराबर 4 दूनी 8, 8 गुने 100 800। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 800। बस इसको क्यों काट दिए हैं? क्योंकि इतना खर्च हो गया था। हमको मतलब है शेष से, शेष से मतलब है इतना था, पहले इतना भोजन पर खर्च हो गया, 4 में से 1 भाग खर्च हो गया, बचा कितना? 3, 3/4 बचा हुआ है। और इसमें से आधा खर्च हो गया तो आधा बचा है, और बचा कितना है? 300। यहाँ से पूछा गया है शुरू में कितना धन था? एक्स धन था। सीताराम अपने कुल धन का 1/4 भाग भोजन पर खर्च करता है, बाकी 1/2 भाग कपड़े खरीदता है। अंत उसके पास 300 रुपये बच जाते हैं। तो उसके पास शुरू में कितना धन था? मान लेते हैं 1 धन था। अब 1 में से 1/4 भाग खर्च कर दिया, तो 4 में से 1 भाग खर्च कर दिया, कितना बचा? 3/4 भाग, 3/4 भाग बचा हुआ है। बाकी का है, इसलिए यहाँ पर शेष निकाल लिए। बाकी का 1/2 भाग कपड़े खरीदता है, ये शेष बचा हुआ है।
एक 4 भाग खर्च कर दिया, 4 में से 1 निकल गया, बचेगा 3/4 भाग, इतना बचा हुआ है। तो इस शेष का आधा कपड़े खरीदता है, बाकी का आधा, तो 2 में से 1 फिर निकल गया, कितना बचा? 1/2, ये बचा हुआ है शेष। अंत में उसके पास 300 रुपया बच जाता है, ये शेष बचा हुआ है, और ये किसके बराबर है? 300 के बराबर है। तो पूछा गया उसके पास शुरू में कितना धन था? 1 धन था, 1 का मान निकालना है। यहाँ पर कट जाएगा 3 एकम 3, 1 बराबर 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा, 8 गुने 100, 800 हो जाएगा, 1 का मान 800 हो जाएगा। एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 भाग मिला, कुल राशि x, कुल राशि कितना? x, कुल राशि का कितना भाग मिला? 3/8 भाग मिला, तथा उसके भागीदार को शेष का 3/8 भाग मिला, उसके भागीदार को, उसके साथ एक और है, उसको कितना मिला? शेष का। तो शेष कैसे निकालेंगे? 8 में आएगा 3, कितना? 5x/8, ये उसके भागीदार को, ये शेष है, ये क्या है? शेष है। तो भागीदार को कितना मिलता है? शेष का 3/8 भाग, इतना नहीं मिलता है, शेष नहीं मिलता है, शेष का 3/8, तो शेष यही निकाले ना, 8 में से 3 निकल गया, पहला भागीदार को मिला, तो 8 में 3 जाएगा तो 5x, 5x/8, ये शेष है। शेष का 3/8 भाग मिला उसके साझेदार को, 3/8 भाग साझेदार को मिला। यदि दोनों भागों में अंतर कितना है? 36, जो मिला पहला भागीदार को और ये दूसरे भागीदार को, दोनों का अंतर कितना दिया है? 36, अंतर मतलब घटाव, ये कितना है? 36 के बराबर है। तो कुल राशि क्या था? कुल राशि कितना था? x, x का मान निकालना है। देखिए तो ये 8 है, 8 8 64, तो 8 और 64 कैल्शियम 64 आएगा, 8 8 64 और 8 कैल्शियम 64 आएगा। देखिए 8 और 64 का, 8 एकम 8, 8 8 64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। बताइए कितना बन जाएगा? 8 बार में 8 दिया 24x, इधर 64 एकम 64, 1 से गुना करेंगे इसमें तो वही आएगा, 5 दिया 15x बराबर 36। बताइए 24x में आएगा 15x, कितना? 9x बराबर 30 से गुना हो जाएगा, 36 गुने 64, 9 चौके 36, गुना कीजिए 4 चौके 16, 4 से 24 और 1 25, x बराबर 256। क्या पूछा गया है? कुल राशि, कुल राशि क्या माने थे? x बराबर 256, ऑप्शन नंबर 3 नंबर हो जाएगा। एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8, कुल राशि कितना था? x का 3/8 भाग मिला एक व्यक्ति को, दूसरे उसके भागीदार को शेष का 3/8 भाग मिला, उसके भागीदार कोई व्यक्ति और है उसके साथ, उसको कितना मिला? शेष का। तो शेष निकालिए, 8 में जाएगा 3, कितना? 5, 5x/8 क्या है? शेष, शेष का 3/8 भाग मिला दूसरे को, तो शेष का 3/8 भाग मिला दूसरे को। यदि दोनों भागों में अंतर 36 रुपया का है, दोनों भागों का अंतर 36 रुपया का है, यहाँ अंतर मतलब घटाव, दोनों का अंतर कितना है? 36 रुपया। तो पूछा गया कुल राशि क्या है? कुल राशि कितना? x का मान निकालना है। इधर 8 है, 8 8 64, 8 और 64 कैल्शियम 64, 8 में जाएगा 8 8 64, 8 दिया 24, ये 64 एकम 64, 1 से गुना करेंगे 5 दिया 15x, 64 24 में जाएगा 15, कितना? 9x, ये 30 गुना होगा 36 गुने 64, 9 चौक 36, ये गुना कर देंगे 256 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, राम के पास 5 हरे गेंद है, राम के पास 5 हरे गेंद है और इतने ही लाल गेंद है, इतने ही लाल गेंद है मतलब 5 लाल गेंद है और 5 हरा गेंद है। यहां तक आगे उसके संग्रह में, संग्रह मतलब जमा किया हुआ है, संग्रह में लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की 1/2, सफेद गेंदों की 1/2, लाल गेंद कितना है? लाल गेंद की संख्या किसके बराबर है? सफेद गेंदों की संख्या 1/2 और नीली गेंदों का 1/3 है। बोला कि लाल गेंद कितना है? लाल गेंदों की संख्या जो है
वह सफेद गेंदों की संख्या 1/2 और नीली गेंदों की संख्या 1/3 है। तो कुल कितने गेंदे हैं? देखिए तो ये लाल गेंद, लाल गेंद, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितना है? 5 लिखा हुआ है ना। 5 हरा गेंद है और उतना ही लाल गेंद है, तो लाल गेंद भी 5 होगा। लिखा हुआ इसमें कि लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितना? 5। सफेद गेंदों की संख्या 1/2। सफेद गेंद कितना से मालूम नहीं है। सफेद गेंद मान लिया व्हाइट, W है। कितना है? W, और W से व्हाइट होता है ना, तो W का मान क्या बताएगा कि सफेद गेंदों की संख्या। सफेद गेंदों की संख्या कितना? 1/2। जितना सफेद गेंद है उसका 1/2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो निकल जाएगा लाल गेंदों की संख्या के बराबर। क्या इसके बराबर होगा? नहीं बुझाया ये। लाल गेंदों की संख्या कितना है? 5 है, और ये लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या 1/2 है। सफेद गेंदों की संख्या मान लेते हैं x होगा। कितना होगा? x। तो x का 1/2, x का 1/2 किसके बराबर है? लाल गेंदों की संख्या के बराबर। तो x का मान जो निकलेगा तो किसके बराबर? 5 दूनी 10। ये किसका निकला? सफेद गेंद। ये क्या निकला? सफेद गेंद। ठीक है यहां तक? आगे देखिए अब। और कहने का मतलब है जो पहले की बात करेगा, यहाँ पर जो पहला स्थान रहेगा, पहला स्थान किसका है? लाल गेंद का, लाल गेंद का। और नीली गेंदों का 1/3 है। कौन? लाल गेंद। लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या 1/2 है और नीली गेंदों की संख्या 1/3 है। ये जो लाल गेंदों की संख्या 5 जो है वह नीली गेंदों की संख्या, नीली गेंद मान लेते y। नीली गेंद कितना होगा? y। नीली गेंदों का 1/3, y का 1/3। नीली गेंद कितना से मालूम नहीं है, y होगा, उसका 1/3 5 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से y का मान निकलेगा 5 या 15। और ये कौन सा गेंद है? नीला गेंद, नीला गेंद। एक्स वाली मानिए, चाहे W मान लीजिए, W मतलब व्हाइट, यहाँ ब्लू मान लीजिए, ब्लू मतलब नीला। एक्स वाई मानिए, W B मानिए, कुछ भी मानिए। क्या सफेद गेंद संख्या कितना हो गया? 10। नीला कितना? 15। ठीक है, पूछा गया है कुल कितना गेंद है? बताइए। हरा गेंद कितना? 5। लाल कितना? 5। और इधर सफेद कितना? 10 है। सफेद 10, और क्या है? नीला। नीला कितना? 15। सबको जोड़ देना है। 15 10 25 और 10 30 और 5 35। ये कुल गेंदों की संख्या हो जाएगा 35। हो जाएगा ना? कुल गेंदों की संख्या 35। राम के पास 5 हरा गेंद और उतना ही लाल गेंद है। 5 हरा गेंद है तो लाल भी 5 गेंद। आगे उसके संग्रह में लाल गेंदों की संख्या सफेद गेंदों की संख्या 1/2 है। लाल गेंदों की संख्या कितना था? 5। ये 5 किसके बराबर है? सफेद गेंदों की संख्या 1/2 है। सफेद गेंदों की संख्या कितना मान लिए? x। कि सफेद गेंद x होगा, उसका आधा करेंगे तो लाल गेंदों की संख्या के बराबर हो जाएगा। यहाँ तिरछा गुना होगा 5 दूनी 10। सफेद गेंद कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आगे और बात किया जाएगा जो पहला स्थान में लिखा रहेगा। और नीली गेंद का 1/3 है। कौन? लाल गेंद। लाल गेंद संख्या 5 बराबर नीली गेंद का 1/3। नीली गेंद मान लेते हैं y होगा, तो उसके 3 होगा। y का 1/3 लाल गेंदों संख्या के बराबर है, तो y बराबर 3 5 15। y संख्या क्या निकल गया? 15। y क्या माने थे? नीला गेंद। पूछा गया कुल गेंदों संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए हरा गेंद 5 है, लाल गेंद 5 होगा, सफेद गेंद कितना निकला? 10 और नीला गेंद 15। सबको जोड़े आ गया 35। 35 आया। ए और बी ने किसी चुनाव में प्रतिद्वंदिता की। प्रतिद्वंदिता मतलब अरे चुनाव में खड़ा हुआ कि हम जीतेंगे कि तुम जीतेगा। दोनों जीतने के लिए खड़ा होता है। जो भी खड़ा होता है 2 या 3 4 जो भी खड़ा होगा सब जीतने के लिए खड़ा होता है। 3/5 मतदाताओं ने ए के पक्ष में वोटे डाला। कितना जी? 3/5 मतदाता ने, जो कि बी से 200 अधिक वोटों से विजय हो गया। कौन जीत गया? ए जीता। किसे जीता? बी से। जबकि 1/3 मतदाताओं ने बिल्कुल वोट नहीं डाला। 1/3 दावेन किया। तो मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? मतदाता कितना था?
कुल मान लेते हैं एक्स। कितना मान लेते हैं एक्स। और एक्स का 1/3 डाल भी नहीं किया, नहीं डाला, तो बताइए डाला कितना, कितना वोट डाला, 3 में से 1 नहीं डाला, कितना डाला, तो x/3 इतने डाला, इतना लोग वोट डाला। ठीक है, आगे अब इतना वोट जो डाला वह 2 व्यक्ति डाला, ए और बी को, ए और बी को डाला। ए को कितना मिला, ए को मिला 3/5 मिला, 3/5 मिला। तो बताइए कितने लोग वोट डालने गया था, 2x/3। जितना वोट डालने के लिए गया था उसका कितना 3/5, 3/5। ए के पास में वोट डाला, तो बताइए ये इतना मतदाता मान लेते हैं पूरा है, ये तो पूरा ही है, इधर लोग वोट डालने गया और इसका 3/5 जितना संख्या है, जितना मतदाताओं की संख्या है, जितना वोट डालने के लिए गए उसका 3/5 एक को वोट दे दिया। तो ये 5 क्या बताता है टोटल, 5 में से 3 लोग, 5 में से 3 लोग एक को वोट दिया, तो 5 में जाएगा 3, कितना 2, 2/5 किसको दे दिया, बी को। कितना का 2x/3 का, 2x/3 का 2/5 किसको दे दिया, बी को दे दिया। अरे इतने मतदाता है, ये मतदाता का 3/5 ए को दिया, तो इतना मतदाता का 2/5 किसको देगा, बी को। 5 में से 3 व्यक्ति ए को दिया, तो 5 में जाएगा 3, तो कितना बचेगा 2, तो 2 व्यक्ति किसको देगा, बी को देगा। इतना लोग ए को दिया और इतना लोग बी को दिया। बताइए कम किसको दिया, बी को। इसमें 3 लोग दिया, इसमें कितने लोग, 2 लोग। इसमें ज्यादा वोट दिया तो ये जीतेगा, ये क्या करेगा, जीतेगा। देखिए इसमें ए और बी, ए लाया 100 वोट और बी लाया 80 वोट, ए लाया 100 वोट, बी लाया 80 वोट, तो बताइए कौन जीता, ए। कितना वोट से, 20 वोट से जीता। क्या 100 वोट से जीता है, अंतर से जीता है कि कितना ज्यादा लाया, कितना ज्यादा लाया है 20 वोट। अरे हारा कितना से, ये भी 20 से, तो जीत हार बराबर, जीत हार बराबर। तो जो 20 जो लाए, 20 जो लाए कि 20 वोट से जीता है, कैसे लाए, दोनों का अंतर करके, अंतर ने किए। तो उसी तरह से ये जो है 20 से 200 अधिक वोटों से जीत जाता है। कौन जीता है, ये। कितना वोटों से, 200। 200 कैसे निकलेगा, अंतर से। अरे घटा देखा होगा ना, घटा देखेगा तो यहाँ पर अंतर कितने का बराबर, 200 बराबर। ये जो आप 20 लाए थे, 20 लाए थे, वह किसे लाए थे, 100 - 80। तो ये जो है ये 20 बहुत ज्यादा लाया है, यहाँ पर उसी तरह से ए 200 अधिक लाया है, किससे पता चला होगा, अंतर से। यहाँ बीच में क्या करेंगे, माइनस, दोनों का अंतर कितने का, 200 का। समझ में आ रहा है, 200 का। तो क्या पूछा गया है, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, कितना मतदाता था, ये नहीं बोल रहा है कितने मतदाताओं ने वोट डाला, ये पूछा गया क्या। अगर पूछता कितने मतदाताओं ने वोट डाला, तो निकालते हैं 2x/3, इतना लोग वोट डाला है, लेकिन संख्या कितना था, x, तो x का मान निकालना है। सॉल्व कीजिए, 3 से 3 कैंसिल, और नहीं कैंसिल होगा, ठीक है रहने देते हैं, नहीं कैंसिल करते हैं, रहने देते हैं। क्या था ये, 2x/3, 3/5, ठीक है। देखिए तो इधर 5 तिया 15, आज 5 तिया 15, 15 का एलसीएम 15, 15 एलसीएम 15, नहीं हो जाएगा, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। बताइए कितने बार में, एक बार में, 3 दूनी 6x, यहाँ पर 15 कम 15, 2 दूनी 4x बराबर 200, 6x में जाएगा 4x, कितना x, 2x बराबर 200, ये तिरछा गुना होगा, 200 गुने 15, कितना बार में, 2 एकम 2, 100 बार में, 100 गुने 15 कितना 100, 1500। कुल मतदाताओं संख्या कितना था, 1500, कुल मतदाताओं की संख्या 1500 था। कुल था कितना x, और इतना में से सभी लोग वोट नहीं डाला, इतने लोग हैं वोट डालने वाले, और पूछता कितने लोग वोट डाला, तो निकालते हैं x का मान 1500, यहाँ लिखते हैं 1500 गुने 2/3, ये निकल जाता है कितने लोग वोट डाला है। ठीक है, समझ लीजिए कैसे बना हुआ है।
ये है x कुल टोटल, इतने लोग वोट डाला, लिखा हुआ था 3/5 मतदाताओं ने ए के पक्ष में वोट डाला, ए के पक्ष में डाला। ये 2x/3 कैसे निकाले थे, कैसे निकाले थे, लिखा हुआ था 1/3 मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 1/3 नहीं दिया तो 3 में से 1 नहीं दिया, कितना दिया 2/3, 2/3 दिया है। और इसमें से 2 भागों में जाएगा कि कोई ए को देगा और कोई बी को देगा। ए को कितना दिया, ए को लिखा हुआ है 3/5 मतदाताओं ने ए के पास में वोट डाला, इतने लोग मतदाता है, ये भी मतदाता ये भी मतदाता, इतना का 3/5 ए को दिया तो मतदाताओं का 2/5 बी को दिया, और ये जीत गया कितने वोटों से 200। और ये हार जीत किससे होता है, अंतर से। तो यहाँ पर अंतर यहाँ पर माइनस कर दिए, यहाँ से एक्स का मान निकाल लिए और एक्स बता दिया कुल मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या। किसी विद्यालय में छात्राओं का 1/5 तथा छात्रों का 1/8 सामाजिक कैंप में भाग लिया, तो विद्यालय के कुल कितने विद्यार्थी ने सामाजिक कैंप में भाग लिया। सवाल पढ़ लेना है कि सवाल क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने लोगों ने भाग लिया, तो जितने लोग भाग लिया उसको लेके चलेंगे। लिखता है कितने लोग भाग नहीं लिया, तो भाग नहीं लेके चलते। यहाँ कितने विद्यार्थी ने भाग लिया, छात्राओं का 1/5 और छात्रों 1/8, छात्रा मतलब लड़की और छात्र मतलब लड़का, ठीक है। कितने लोग भाग लिया 1/5, जितना छात्रा होगा 1/5, ठीक है। आगे अरे छात्रा कितना है सो दिया है क्या, नहीं दिया है। छात्रा कितना है सो नहीं दिया है, और छात्र कितना है वो भी नहीं दिया है, लेकिन जितना है उसका 1/5, जितना छात्रा है उसका 1/5 और जितने छात्र है उसका 1/8 भाग लिया। बताइए 5 में से कितना भाग ली, 1 ली। छात्रा में लड़की में 5 लड़की में कितना भाग ली, 1 लड़की भाग ली, 1 लड़की भाग ली। और 8 लड़का में कितना लड़का भाग लिया, 1 लड़का भाग लिया। 1 और 1 2, कितना लोग भाग लिया 2 लोग। कितना में से 5 लड़की और 8 लड़का, 5 लड़की और 8 लड़का, 5 और 8 13, इतने लोगों ने भाग लिया। यही पूछा गया है विद्यालय के कुल कितने विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितना मान लिए हैं हम, ये छात्रा कितना मान लिए हैं 5 लड़की, लड़का कितना 8 लड़का, कुल लड़का लड़की कितना 13 में से कितना गया 13 में से यहाँ पर 5 में से 1 इधर गया और 8 में से 1 यहाँ पर गया, और 1 और 1 कितना हो गया 2। कितना में से 2 गया है, 13 में से 5 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, 13 में कितना गया है 2 गया है। ये पूछा गया है कुल कितने विद्यार्थियों ने सामाजिक कैंप में भाग लिया, 2/13 लोग भाग लिया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। हो गया गड़बड़, बहुत लोग बनाए हैं 13/40, ये सोच के बनाए हैं कि कुल विद्यार्थी x माने, कुल विद्यार्थी x माने, और x का 1/5, x का 1/5 लिखे, और फिर लिखे आप लोग x का 1/8। कुल कितने लोग भाग लिया, दोनों को जोड़ दिए, 5 8 कैल्शियम 40 किए। यहाँ पर 8 बार में गया, 8 एकम 8 और 5 एकम ये 8 5 40, 5 और 5 एकम 5x, 8x और 5x कितना x 13x/40, मतलब x का 13/40 यही लिखे हैं। लेकिन आप बताइए ये कुल विद्यार्थी के 1/5 लिखे हैं, आप ये क्या लिखे हैं, कुल विद्यार्थी के 1/5 लिखे हैं। क्या एक कुल विद्यार्थी के 1/5 गया है, छात्रा के 1/5, छात्रा कितना लिखे हैं क्या, नहीं लिखे हैं। ये कुल विद्यार्थी के 1/5 लिख दिए हैं, और फिर लिख दिए हैं कुल विद्यार्थी के 1/8। ये कुल विद्यार्थी है, ये क्या है छात्र है, ये छात्र है, ना छात्रा पता है ना छात्र पता है, तो कुल का कैसे माने हैं, कुल का 1/5, कुल का x कुल का 1/8। अगर रहता कि कुल विद्यार्थियों का 1/5 घूमने के लिए गया है, ठीक है, कलकत्ता घूमने गया है, और कुल विद्यार्थियों का 1/8 दिल्ली घूमने के लिए गया है, तो कुल कितने लोग गया है, कुल विद्यार्थियों का कितने लोग गया है, तब इसको जोड़ देते हैं।
क्या कि दोनों को पूछा गया, कुल विद्यार्थियों का इतना भाग गया है दिल्ली और कुल विद्यार्थियों का कितना भाग गया है कलकत्ता गया है, तब दोनों जोड़ के पता चलेगा कि कुल विद्यार्थियों कितना लोग घूमने के लिए गया है। और यहाँ पर आप क्या लिख दिए इसको, कुल विद्यार्थी 1/5, कुल विद्यार्थी 1/8। अरे कुल विद्यार्थी नहीं है, क्या है, छात्र है। छात्रा कितना से मालूम नहीं है, छात्र कितना से मालूम नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब दोनों का आंकड़ा मालूम न हो, यहाँ पर क्या करेंगे, ये छात्र ही मान लेंगे, कितना 5 मान लेंगे, जितना नीचे दिया रहेगा। एक कुल छात्रा कितना 5, 5 में से एक गया है। लड़का कितना मान लिए 8, 8 में से एक घूमने के लिए गया है। तो कितने लोग गया है, लड़की 1, लड़का 1, 1 और 1 2। कुल विद्यार्थी, कुल छात्रा, यहाँ पर लड़की 5 और कुल लड़का कितना 8, 8 और 5 13, 13 में कितना गया है 2 गया है, तो 2/13 लोग गया घूमने के लिए। ठीक है, ना कि 13/40। अब देखो तो पहला ऑप्शन दिया 13/40, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/13। कहाँ गलती किए, गलती किए थे, गलती किए थे वहां पर। कुल विद्यार्थी के लिए 1/5, कुल विद्यार्थी के लिए 1/8 और कुल विद्यार्थी ने दिया है, छात्रा दिया हुआ है, छात्राओं के 1/5 और छात्रा का 1/8 दिया है, ये गड़बड़ लिए थे आप। यदि एक एनसीसी परेड में कैडेटों को 45 की पंक्ति में खड़ा किया जाता है, 45 की पंक्ति में खड़ा किया जाता है और इसे 18 पंक्तियां बनाई गई। 45 करके कितना पंक्तियां, 18 पंक्तियां बनाई गई है। एक पंक्ति में कितने लोगों को खड़ा किया गया, 45 लोगों को खड़ा किया और उस तरह से कितना पंक्ति बना 18। अरे पंक्ति हुआ ना, एक पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 4 पंक्ति हो गया। एक पंक्ति में 20 खड़ा किए हैं, इधर 20, इधर 20, इधर 20, कितना हो गया 20 हो के 80। उसी तरह से 45 करके कितना पंक्ति बना 18। अभी बोले कि 20 20 20 20, तो 20 के 80, ये निकला ना 80 जी। उसी तरह से 45 करके कितना पंक्ति 18, तो कुल कितना कैडेट, कुल कितना छात्र, कुल कितना स्टूडेंट, 45 गुने 18 हो जाएगा। अरे एनसीसी का जो उम्मीदवार होते से कहते हैं कैडेट कहते हैं। ठीक है, कैडेट क्या 45 गुने 18 हो जाएगा। ये क्या निकला, कुल संख्या, कैडेट का कुल संख्या। आगे, यदि केवल 13 कैडेट की प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए जाए, 45 नहीं खड़ा करेगा, अब कितना कितना 30, संख्या तो इतना है, संख्या इतना है, संख्या में कोई कमी ना किया जाए, संख्या उतने रहेगा। आप क्या करेंगे, जो 45 का पंक्ति बना है आप बनाएंगे कितना कितना पंक्ति 30 का बनाएंगे, कितना कितना का 30 का बनाएंगे। तो बताइए पंक्तियों संख्या कम बनेगा पहले से कि ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा, क्योंकि संख्या घटा दिए हैं। एक पंक्ति में पहले खड़ा किए थे 15, 45, आप खड़ा करें 30, और जब 45 खड़ा किए थे तो कितना पंक्ति बना था 18, आप 30 खड़ा करें तो पंक्ति संख्या ज्यादा बनेगा, 18 ज्यादा बनेगा। कितना बनेगा से मालूम नहीं है, एक पंक्ति बनेगा। यहां संख्या, ये संख्या क्या है बराबर, संख्या दोनों क्या हो जाएगा बराबर। क्यों बराबर, वो समझ में आया, संख्या उतना ही है, सिर्फ आदमी जो एक पंक्ति में खड़ा किया था आदमी को वो कम कर दिया गया। आप कितना कितना खड़ा करा है 30, तो पंक्तियां अब ज्यादा बनेगा, 18 से ज्यादा बनेगा। कितना बनेगा मालूम नहीं है, एक पंक्ति बनेगा, संख्या उतनी ही है, दोनों संख्या बराबर। देखिए 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 9 18, 9 तिया 27। आप पंक्ति कितना बनेगा 27। क्या पूछा गया है, कुल कितना पंक्तियां बनेगी, कुल कितना पंक्तियां बनेगी 27 पंक्ति। पहले बना था कितना 18, अब बनेगा 27। क्यों, क्योंकि एक पंक्ति पहले खड़ा करा था 45, अब खड़ा करा है 30, अब पंक्ति संख्या बढ़ेगा, ये कितना कितना हो जाएगा 27। अगर इसी सवाल पूछता कितना अतिरिक्त पंक्ति और बनेगा, कितना अतिरिक्त पंक्ति और बनेगा, पहले बना था 18, अब बन रहा है 27, कितना ज्यादा बन गया 9 पंक्ति ज्यादा बन गया। इन है 9 पंक्ति ज्यादा बन गया। कितना अतिरिक्त पंक्ति 9 पंक्ति, लेकिन कितना पंक्ति बनेगा कुल टोटल, तो 27 बनेगा। समझ आया सबको।
एक समान आकार के 4 कार्टूनों में 72 पुस्तकें पैक की गई। एक समान आकार का कार्टून लाया गया। कितना कार्टून लाया गया? 4 कार्टून। और उसमें कितना पुस्तक रखा गया? 72। अच्छा बताइए, जितना एक कार्टून में रखा होगा पुस्तक, उतना ही दूसरा कार्टून में रखा होगा। तो बताइए, 72 पुस्तक पैक किया गया है कितना कार्टून में? 4 कार्टून में। तो एक कार्टून में कितना लिया होगा? एक कार्टून कितना लिया होगा? अरे 4 से भागा दे देंगे। 72 पुस्तक 4 कार्टून में पैक किया गया है, तो एक कार्टून में कितना लिया होगा? 4 से भाग देंगे, 18 पुस्तक हो गया। तो 288 पुस्तकों को पैक करने के लिए इस आकार के कितने कार्टून चाहिए? अरे बाबू लोग, 4 कार्टून है और उसमें कितना पुस्तक? 72 पुस्तक। ये 4 गुने 72 करेंगे क्या? 4 गुने 72 करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुल पुस्तक की संख्या दे दिया है। कितना पुस्तक? 72 पुस्तक। तो यहाँ पर एक कार्टून में कितना आता है सो निकाल लीजिए। 4 से भागा देंगे, कितना पुस्तक आया? 18 पुस्तक आ रहा है। तो यहाँ पर पुस्तक कितना पैक करना है? 288। तो कितना कार्टून चाहिए? एक कार्टून में कितना पुस्तक ले रहा है? 18 पुस्तक ले रहा है। तो 18 से भाग लगाएंगे, पता चल जाएगा कि कितने कार्टून कर सकता होगा। देखिए इधर काटिए, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, यहाँ बचेगा 1, 1 और 8 18, 9 दूनी 18, 2 साल है 32। कितना कार्टून? 16 कार्टून चाहिए। एक कार्टून में 18, तो 288 पुस्तक पैक करना है। तो 288 को डिवाइड करें किससे? 18 से, क्योंकि एक कार्टून में कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। 18 से डिवाइड करेंगे तो चाहिए यहाँ पर 16 कार्टून चाहिए। अब गुना कीजिए, 18 गुने 16, 18 गुने 16 आ जाएगा 288, क्योंकि एक कार्टून में 18 पुस्तक और ऐसा कितना कार्टून आया है? 16 कार्टून आया है। तो कुल पुस्तक निकल जाए कितना? 288। गुना कीजिए, 16 8 128, ठीक है। और 16 कम 16 और 12, 6 2 8 और 1 1 2, आ गया 288। समझ में आया? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कहाँ है 16? इनमें से कोई नहीं, इसमें हो जाएगा 16, ठीक है। बहुत लोग क्या किए होंगे? बहुत लोग ऐसा काम किए होंगे कि 4 गुने 72 बराबर 288 गुने x। ये कितना बार में? 4 बार में 4, 4 से 4 कैंसिल, यहां बचेगा 1, x बराबर 1। एक कार्टून में पूरा भर देगा। नहीं होगा ऐसा? नहीं होगा जी, नहीं होगा। तो पढ़ लेना है कि कैसे निकलेगा। आप ये क्या कौन सा काम कर रहे हैं? ये 72 गुने 4 लिखेंगे, कैसे यहाँ पर 72 गुने 4 कर दिए हैं। यहाँ लिख दिया है कुल पुस्तक संख्या कितना? 72। तो कुल दे दिया है, तो 72 गुने 4 क्यों कर रहे हैं? किसी हॉल में कुर्सियों के 20 पंक्तियां हैं। कुर्सी लगा हुआ है, कितना पंक्ति में? 20 पंक्तियां है। कुर्सियों का 20 पंक्ति है। अच्छा बताइए, ये मेजों की पंक्ति कितना है? 4 है ना जी, 4 है। उसी तरह से कुर्सियों की कितना पंक्ति है? 20 है। प्रत्येक पंक्ति में समान कुर्सियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में समान कुर्सियां। अगर इसमें 10 कुर्सी है तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। प्रत्येक में कितना है? 10 10 है। जो भी है प्रत्येक में समान है। यदि 2 पंक्तियों में 30 कुर्सियां आती है, 2 पंक्ति को गिने, कितना आ रहा है? 30 कुर्सी। तो एक पंक्ति में कितना होगा? एक पंक्ति में कितना होगा? अरे 15 में कटेगा जी। 2 पंक्ति में 30, तो एक पंक्ति में 15 आ जाएगा। 15। अब मतलब एक पंक्ति में 15 है, तो सभी पंक्तियों में 15 15 होगा। सभी पंक्तियों में 15 15 होगा। तो पूछा गया कि हॉल में कुल कुर्सी संख्या क्या है? एक पंक्ति में 15 कुर्सी है, और इससे कितना पंक्ति है? 20 पंक्ति है। तो 15 दूनी 30, कितना कुर्सी? 300। अब किसी आदमी को बोल दिया जाए कि वो 20 पंक्ति है, 20 पंक्ति कुर्सी लगा हुआ है,
अब इस कुर्सी को गिनिए, गिनिए तो गिन लेगा कि एक पंक्ति में और जो भी है, एक पंक्ति में जितना कुर्सी है सही पंक्तियों में समान समान कुर्सी रखा हुआ है। एक पंक्ति गिनेगा, एक पंक्ति में कितना है, एक पंक्ति गिना कितना आया 15, ऐसा से कितना पंक्ति है 20 पंक्ति है, 15 15 15 15 15 करके कितना है 20 है, तो 15 गुने 20 300 आ जाएगा। बाल्टी पी की क्षमता क्यू की अपेक्षा दुगुनी है। बाल्टी पी है और एक बाल्टी क्यू है। अरे बाल्टी का नाम दिया है, एक बाल्टी पी है, एक बाल्टी क्यू है। बाल्टी पी की क्षमता क्यू की क्षमता से दुगुनी है। किसे दुगुनी है, किसे दुगुनी है, क्यू की अपेक्षा बड़ा है। कौन बड़ा है, पी। अगर ये 1 लीटर आएगा इसमें तो किसमें कितना 2 लीटर आएगा। वह लिखा है बाल्टी पी की क्षमता क्यू की क्षमता से दोगुनी है। अगर इसमें 1 लीटर तो इसमें 2 लीटर। ठीक है, यहां तक। किसी ड्रम को भरने के लिए 60 बाल्टी पी की प्रयोग होता है। इसमें 1 लीटर, 1 लीटर का है 1 लीटर और ये 2 लीटर। और बोला जा रहा है कि किसी ड्रम को भरना है, अब भरने के लिए 60 बाल्टी पी बाल्टी का प्रयोग होता है। कितना बाल्टी, 60 बाल्टी। कौन सा बाल्टी वाला, पी बाल्टी वाला। और एक पी बाल्टी में कितना आ रहा है 2 लीटर, 2 लीटर और 2-2 लीटर करके कितना बार 60 बाल्टी, तो कितना लीटर हो जाएगा 60 दूनी 120। मतलब ड्रम की क्षमता, ड्रम की क्षमता कितना लीटर 120 लीटर। ये समझ में आया 120 लीटर कैसा है सो, क्योंकि एक बाल्टी में 2 लीटर और 2-2 लीटर करके कितने बार भरा जा रहा है 60 बाल्टी भरा जा रहा है, तो तब ड्रम भर जा रहा है। तो 60 गुने 2 लीटर कितना 120 लीटर क्षमता है ड्रम का, 120 लीटर का। ठीक है यहां तक। अब आगे, दोनों प्रकार की कितने बाल्टियों की आवश्यकता होगी यदि दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाए। बोल रहा है इसमें कि दोनों प्रकार की कितने बाल्टियों की आवश्यकता होगी, कितना बाल्टी भरेंगे जब दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाए। 2 बाल्टी दे दिया जाए, 2 बाल्टी दे दिया जाए आपको। अब बोला जाएगा कि ड्रम को भरना है और ड्रम की क्षमता है कितना 120 लीटर और 2 बाल्टी दे दिया है, एक बाल्टी 2 लीटर का और एक बाल्टी 1 लीटर का। एक साथ ले जाएंगे तो एक साथ में कितना जाएगा, एक साथ में कितना जाएगा 3 लीटर, 2 लीटर और 1 लीटर कितना लीटर 3 लीटर जाएगा। एक साथ कितना जाएगा 3 लीटर, 3 लीटर करके जाएगा। 3 लीटर करके कितना बार ले जाइएगा मालूम नहीं है, कितना बार ले जाएंगे x बार, x बार। तब जाकर के कितना लीटर चाहिए हमको 120, तब जाके 120 लीटर के बराबर हो जाएगा। नहीं 3-3 लीटर करके भरेंगे, 3-3 करके भरेंगे, कितना बार भरेंगे, कितना बार जाएंगे पता नहीं है, x बार जाएंगे तब जाके 120 लीटर पानी भरा जाएगा। देखिए तो अरे कोई इसे बता देगा कि अच्छा 120 भरना है, एक बार में कितना ले जाएगा, एक बार में 3 लीटर भर रहे हैं तो 3 चौके 12, कितना बार नहीं समझ में आया। तो यहां से x मान निकालिए, लीटर 3 चौके 12, x बराबर 40। तो एक साथ दोनों का एक साथ प्रयोग किया जाएगा। दोनों प्रकार की कितने बाल्टी आवश्यकता पड़ेगी, कितना 40 का आवश्यकता पड़ेगा। अरे एक बार में भरा रहा है कितना लीटर 3 लीटर और भरना कितना है 120, तो 3 लीटर से भाग लगाएंगे, 3 लीटर से भाग लगाएंगे कितना बार 40 बार। ठीक है, इसे से बनाइए डायरेक्ट, चाहे इसे से बनाइए। पानी की भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। 12 बाल्टी से टंकी को भर रहे हैं और प्रत्येक बाल्टी में कितना लीटर पानी आता है 13.5 लीटर। इस टंकी को भरने के लिए 9 लीटर क्षमता वाली कितने बाल्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 9 लीटर वाले बाल्टी लेंगे और उसको कितने बार बाल्टी प्रयोग करेंगे कि टंकी भर जाएगा, कितने बाल्टी से पानी भरेंगे कि टंकी भर जाएगा। पर देखना पड़ेगा कितना क्षमता है टंकी का। एक टंकी को भरने के लिए 12 बाल्टी का प्रयोग कर रहे हैं
और एक बाल्टी में कितना लीटर? 13.5 लीटर। बताइए, एक बाल्टी में आ रहा है 13.5 लीटर और इस तरह से 12 बाल्टी प्रयोग कर रहे हैं, 12 बाल्टी का प्रयोग कर रहे हैं। तो बताइए इसमें गुना कर देंगे, टोटल क्षमता निकल जाएगा कि इतना लीटर पानी आएगा। ठीक है, अब क्या करें कि जो 12 लीटर नहीं 13.5 लीटर पानी वाला बाल्टी का प्रयोग कर रहे हैं, अब हम करेंगे कम। कितना लीटर पानी वाला, कितना लीटर बाल्टी वाला? 9 लीटर बाल्टी वाला। तो बताइए बाल्टी ज्यादा भरना पड़ेगा, ज्यादा भरना पड़ेगा कि नहीं? पहले कितना बाल्टी भरे थे? 12 बाल्टी, अब 12 से ज्यादा भराएगा क्योंकि क्षमता उसमें पानी में कम आ रहा है। पहले आता कितना? 13.5 लीटर, अब आ रहा है कितना लीटर? 9 लीटर। 9 लीटर बाल्टी वाला लेके आएंगे। बताइए कितना बाल्टी सतह पड़ेगा मालूम नहीं है, पानी तो इतना ही है, क्षमता ही ना है, क्षमता इसके बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। ये समझ में आया कैसे बराबर हुआ था? 100 एक बाल्टी में कितना लीटर? 13.5 लीटर। और इस तरह से कितना बाल्टी भरे हैं? 12 बाल्टी भरे हैं, 12 बाल्टी से पानी भरे हैं। अब बोल रहा है कि आप 9 लीटर वाला पानी लेके आएंगे, 9 लीटर बाल्टी वाला लेके आएंगे, एक बाल्टी लेके आएंगे जिसका क्षमता कितना है? 9 लीटर, और 9 लीटर करके बाल्टी वाला पानी भरेंगे तो कितना बाल्टी सतह पड़ेगा? कितना? x बार। ये टोटल क्षमता, ये भी टोटल क्षमता, दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। पॉइंट के बाद एक अंक नीचे 1 0। 3 3 9, 3 चौके 12, 3 से कटेगा 3 चौके 12, 3 5 15 और कटेगा 5 दूनी 10, 5 में 45, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। कितना बाल्टी? 18 बाल्टी। पहले कितना बाल्टी था? 12 बाल्टी, अब कितना? 18। क्यों? क्योंकि क्षमता कम कर दी है। पहले कितना था? 13.5, अब कितना है? 9 है, तो 9 क्षमता कम कर दिए तो संख्या ज्यादा करना पड़ेगा। बोलता कितने अतिरिक्त और बाल्टी भरना पड़ेगा? पहले से कितना? पहले 12 था, अब कितना बाल्टी? 18। कितना? 6, क्योंकि उसका क्षमता कम कर दिए, बाल्टी क्षमता कम कर दिए। यदि किसी संख्या के जिसके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंक क्रमशः 7 है, 4 है और 5 है, बाद में अंक 1 बढ़ा दिया जाए, बाद में अंक 1 बढ़ा दिया जाए तो पुरानी और नई संख्या में अंतर क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसको पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पढ़ने आता है ना? स्टार्ट करेंगे लास्ट से, ये नहीं किधर से? बाएं तरफ से, बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार हो जाएगा। क्या बोला इसमें कि कोई संख्या है, उसके सैकड़े, दहाई और इकाई का अंक क्या क्या है? 7, 4, 5। इकाई का कितना है? 5, दहाई कितना? 4, सैकड़े का 7। तो पहले जो दिया हुआ है, पहले क्या दिया हुआ है? सैकड़ा। क्रमशः करने का मतलब है जो पहले दिया हुआ है। सैकड़ा कितना दिया है? 7। दहाई कितना दिया है? 4। इकाई 5। तो इकाई पहले लिखाएगा, दहाई दूसरे स्थान पर और सैकड़ा तीसरे स्थान पर, हो जाएगा। ठीक है तक? इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर 7, दहाई के स्थान पर 4, इकाई स्थान पर 5 है। बाद में एक अंक बढ़ा दिया जाए, बाद में एक अंक नहीं, बाद में अंक 1 बढ़ा दिया जाए, तो बाद में बढ़ा देंगे तो क्या होगा? 7, 4, 5, 1। बाद में अंक 1 बढ़ा दिया जाए, 1 बढ़ा दिए, ठीक है। और इधर नहीं बढ़ाएंगे जी, आगे बढ़ाएंगे। तो पुरानी ये था और नई ये है, संख्या में अंतर क्या है? अंतर मतलब घटाओ। चेक कर लेंगे कितना आ रहा है? 7, 4, 5, 1 में कितना घटा रहे हैं? 745। 11 में जाएगा 5 तो 6, कितना बचेगा? 4, 4 में 4 0, 14 में 7 जाएगा तो 7, कितना? 6, 6, 7, 0, 6। कौन सा? 4 नंबर। पहले कितना था? 745। बाद में एक अंक 1 बढ़ा दिए हैं, तो नई पुरानी संख्या और नई संख्या में अंतर क्या है? नई संख्या इतना है, पुरानी इतना है, घटा दिए, ये आ जाएगा 7, 4, 7, 6, 7, 0, 6।
6706 हो जाएगा। इकाई दहाई गिनने के लिए आएगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार,